नॉन फाइलर्स 800 सीसी से ज़ायद गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। टैक्स ना दहंदगान मखसूस हद से ज़्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की भी इजाज़त नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम। हुकूमत इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। यकीन है कि तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास से खिताब। इंटरनेट की सुस्त रवि पर इत्तेहादियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी ने कहा कि इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं, हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस कड़ी करनी है। हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक़ है और ना फ़ायदा। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस एक्स को बंद किया। अपने डेटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। कहा कि एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। सियासी डायलॉग की बाज़गश्त, बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश। मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए। कहा कि तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, ये जमहूरियत की रूह है। अब हमसे हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं रहा, तो सौ बिस्मिल्लाह। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, तो सब कैसे माफ़ कर दिया जाए? बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए।
मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं, अगर हमसे हाथ मिलाना जुर्म नहीं तो 100 बिस्मिल्लाह। फॉर्म 47 और 45 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोलें, ये नहीं हो सकता। केसेस किनारे लगने वाले हैं, हुकूमत आपके मुकदमात कैसे माफ़ कर सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक, कहा कि बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने सियासी रवैये छोड़ दिए। जब इक़्तिदार में थे तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे, अपोजिशन में हैं तो कहते हैं कि हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि अगर PTI वाले संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात में संजीदगी नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझें, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सियासी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया, बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। यूनान कश्ती हादसा, रोजगार की तलाश में मौत का सफर, जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी। मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। किसी ने बेटा, किसी ने भाई खो दिया तो किसी की जिंदगी का वाहिद सहारा छिन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को निकाला जा सका। यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई। इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए, वर्षा की दहाई। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक हफ्ते में तजावुज़ात के खात्मे का हदफ। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खात्मे के खिलाफ क्रैकडाउन के और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की सूबे भर में नोटो प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। कब्ज़ा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वज़ीर आला पंजाब। कौमी असम्बली में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम होगा। एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खिदमात फराहम कर सकेगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल साइबर फॉरेंसिक करेगी। डीप फेक और साइबर जराइम के फॉरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा और फॉरेंसिक के लिए बैरून ममालिक पर इन्हिसार को ख़त्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। बिल का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना, कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना, मुजरिमाना तहकीकात और फॉरेंसिक साइंस में मुल्क की सलाहियत को बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर आज़म काहिरा में D8 के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी माशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा। जदीद कॉल सेंटर के क़याम को सराहा। पासपोर्ट की वसूली से इजरा तक का निज़ाम सहल बनाने और जालसाजी की रोकथाम के लिए बहुत सारे इक़दामात पर तबादला ख्याल।
वजीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब के ताउन से पासपोर्ट और कागजात में जालसाजी करने वालों को पाकिस्तान में ही पकड़ा जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मोहसिन नकवी की सऊदी नायब वजीर खेल से भी मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने सऊदी नायब वजीर खेल को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का घोटकी का दौरा, अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए, जजेस के लिए तालियां ना बजाएं। इंसान खराब हो जाता है, जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा के कई अजलास से बेहतर है, बार के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वकीला से खिताब। बानी की सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों तक है, अंदर खाते बानी पीटीआई डील करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के लिए आलमी लॉबी कोशिश कर रही है। लॉबी की कोशिश है कि एजेंट को पिंजरे से बाहर निकालें। इनके एजेंट की कोशिश है कि किसी भी तरीके से माफ़ी हो जाए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते में MD कैट इम्तिहान लेने का हुक्म। MD कैट इम्तिहान आइंदा 2 हफ्तों में कराएं, ताख़िर ना करें। बच्चों से कह दें पढ़ाई शुरू कर दें, दूसरे चक्करों में ना पड़ें। यकीनी बनाया जाए किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जस्टिस सुमन रफ़त के रिमार्क्स।